नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवप्रिया सिंह। देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया के 5 चरण पूरे हो चुके हैं। बाकी 2 चरणों के लिए मतदान 25 मई और 1 जून को कराए जाएंगे। 7वें दौर के नामांकन की सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं। इस बीच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 7वें चरण में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया है। इस चरण में कुल 904 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिसके शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया है। एडीआर ने जारी किए एक विश्लेषण में बताया है कि 7वें चरण में 904 उम्मीदवारों से 199 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं 299 उम्मीदवार करोड़पति हैं। आइए जानते हैं कि एडीआर की रिपोर्ट में क्या क्या है। उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि एडीआर द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार मौजूदा लोकसभा चुनावों में भाग लेने वाले 8337 उम्मीदवारों में से 1644 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन उम्मीदवारों में से 1188 पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और नफरती भाषण से जुड़े आरोप शामिल हैं। 7वें दौर की बात करें तो इसमें लड़ रहे 904 में से 199 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 151 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। 13 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर दोष सिद्धि मामले घोषित किए हैं। 4 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या से, जबकि 27 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या के प्रयास से जुड़े मामले घोषित किए हैं। महिलाओं के ऊपर अत्याचार से जुड़े मामले घोषित करने वाले उम्मीदवार 13 हैं। इन 13 में से 2 उम्मीदवारों के ऊपर दुष्कर्म से जुड़ा मामला दर्ज है। इसके अलावा भड़काऊ भाषण से जुड़े मामले घोषित करने वाले कुल 25 उम्मीदवार हैं। दलवार आंकड़े क्या है? एडीआर ने 7वें चरण में उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामले दलवार आंकड़े जारी किए हैं। टीएमसी के 9 में से 7, सपा के 9 में से 7, माकपा के 8 में से 5, शीयत के 13 में से 8, भाजपा के 51 में से 23, कांग्रेस के 31 में से 12, आप के 13 में से 5, बीजेपी के 6 में से 2, भाकपा के 7 में से 2 और 56 में से 13 में बसपा के उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है। वहीं सपा के 9 में से 6, माकपा के 8 में से 4, भाजपा के 51 में से 18, टीएमसी के 9 में से 3, बीजेपी के 6 में से 2, शीयत के 13 में से 4, आप के 13 में से 4, कांग्रेस के 31 में से 7, सपा के 56 में से 10 और 7 में से 1 भाकपा के उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। उम्मीदवारों की संपत्ति का लेखा जोखा 904 में से 33% यानी 299 उम्मीदवार करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा भाजपा के 44 उम्मीदवार करोड़पति हैं। दूसरे स्थान पर कांग्रेस है, जिसके 30 उम्मीदवार करोड़पति हैं। चुनावी हलफनामों में इन प्रत्याशियों ने 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति घोषित की है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण में हर उम्मीदवार के पास औसतन 3.27 करोड़ की संपत्ति है। दलवार आंकड़ों पर गौर करें तो शीयत के 13 उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 25.68 करोड़ की है।